सो हे गाइस, इनफेव्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडियाज गोट लेटेंट के रिलेटेड। तो अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि समय रैना ने इंडियाज गोट लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए एंड शो को भी क्लोज कर दिया। तो काफी लोग इस पे ये कह रहे थे कि ये होती है लीगल पावर, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है वगैरह वगैरह। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर अभी ये न्यू एक रील डाले जिसमें उन्होंने ये कहा, जिस तरह से इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई है, इंडिया के लोगों ने यह प्रूव कर दिया है कि सिर्फ 2 दिन काफी होते हैं किसी को भी कैंसिल करने के लिए। इशू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ 2 दिन में कैंसिल हो सकता है। किसी को भी सजा हो सकती है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। एंड दैट्स ग्रेट। टीवी ने, प्रेस ने, सोशल मीडिया ने प्रेशर डाल डाल कर इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाया, जिस पर पुलिस, सीएम और अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने भी एक्शन लिए। चलिए अब ऐसे ही कुछ और मुद्दों को भी थैनोस की तरह चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आरबीआई भी कहती है कि इलीगल है लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सरेआम प्रमोट करते हैं। चलिए वल्गैरिटी के प्रॉब्लम को जड़ से हटाते हैं। वो मम्मी और बेटे वाले जो अश्लील रील्स होते हैं उन सब को अरेस्ट करते हैं, सब पर केस ठोकते हैं। रास्ते पर थूकना इलीगल है, हर एक को पकड़कर जेल में डालते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से जाने जाती हैं। इलीगल पॉलिटिकल होर्डिंग्स देश को बदसूरत बनाते हैं। जब फॉरेन टूरिस्ट को इंडियंस जाकर 6,000 रुपए देता हूं, आती क्या, ऐसे पूछते हैं तो देश की सभ्यता देश विदेश में फेमस होती है। What happened on that show was wrong। लेकिन अगर लोगों ने प्रूव कर ही दिया है कि सिर्फ 2 दिनों में कोई भी बात कैंसिल हो सकती है, तो चलिए इन बातों को भी कैंसिल करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही हर हफ्ते एक चीज कैंसिल हुई तो 52 हफ्तों में भारत के 52 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट टू इंडियाज गॉट लेटेंट, तो अभी इस पे अली गोनी ने भी रिएक्ट किया एंड काइंड ऑफ सपोर्ट किया समय रैना को। वो क्या बोले इस कंट्रोवर्सी पे आप खुद सुनिए। यार आई डोंट नो, उसने सॉरी बोल दिया हुआ है, आई एम श्योर, एंड एपिसोड डिलीट हो गया तो आई थिंक ठीक है यार। मतलब गलती तो सबसे होती है, उनसे भी हुई है। एंड मतलब समय सबको एंटरटेन करता आ रहा है, इज अ नाइस गाय, ठीक है गलती हो गई यार। आई डोंट नो हिम पर्सनली, मुझे पता नहीं है, मैंने उनका कंटेंट उतना देखा नहीं है, बट ठीक है यार। आई थिंक गलत बात तो की है नो डाउट, बट सॉरी भी मांग ली है, तो इससे भी ज्यादा चीजें होती है हमारे देश में, है ना। आई थिंक उस पर भी फोकस देना चाहिए सबको। क्रेजी दी भी समय रैना का सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे लिखे, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के इतना हल्ला, एकदम से पार्लियामेंट में डिस्कशन इम्पॉसिबल है। एज ए क्रिएटर आई सपोर्ट समय रैना। इसके बाद समय के फ्रेंड मुनव्वर फारूकी भी एक स्टोरी अपलोड किए थे जिसमें वो लिखे थे, आर्ट जो है वो स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे उतना उठेगा। माई जी इज गोइंग आउट सो स्ट्रॉन्ग, यू विल सी। तो वहीं इस कंट्रोवर्सी से रणवीर अलाहाबादिया के लिए बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं, जैसे कि उनके सब्सक्राइबर डिक्रीज हुए, इंस्टाग्राम पे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स कम हो गए एंड विराट कोहली और युवराज सिंह ने भी उनको अनफॉलो कर दिया। साथ में बी प्राक ने भी उनके पॉडकास्ट पर जाना कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुणाल छाबरिया एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि रणवीर अलाहाबादिया वाले कंट्रोवर्सी में आशीष चंचलानी को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड उनके क्लोज फ्रेंड कुणाल छाबरिया एक स्टोरी अपलोड किए जिसमें लिखा था, लोग आशीष पे इतने हाश क्यों हो रहे हैं, पिछले 2 दिन से हर कोई उन पे अटैक कर रहा है, उन्होंने किया क्या है, उनके पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं, FIR क्यों किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उस शो का पार्ट था। उसने शो पर कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं की थी, बल्कि वो खुद अनकंफर्टेबल हो रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फेमस है, उसे इन सब में ड्रैग मत करो। साथ ही वो एक रील भी अपलोड की है जिसमें वो क्या बोले आप खुद सुनिए। आशीष जब लेटेंट के शो से वापस आना तो बोलता है, तुम मैं तो फनी नहीं बन पाया यार, अपने झोंक ही नहीं मार पाया कुछ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया यार। हमने बोला तू पागल वगैरह लेके यार उधर गया और तू मतलब झोंक नहीं मार पाया। हाँ उधर दिखा नहीं, तू आशीष चंचलानी है, मार झोंक उधर आदमी तो यार। फिर तकेश के शो में गया, वहाँ पे बोला आया वापस शूट करके, बोला कुनू मजा आ गया, तू देखना एपिसोड, मजा आएगा देखो भाई, क्या मजे की, क्या जोक्स थे, मजा आ गया। ठीक है तकेश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मजा आया। आशीष ने जैसे बोला वैसे ही एपिसोड, ठीक है। लेकिन का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझ चल ठीक है। अच्छा इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, छोड़ रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है, वो ना करने के बाद भी FIR हो रहे, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। पुतले जल रहे उसके, पुतले समझते, पुतले जलाना मतलब इतना एफर्ट, दूसरे कामों में डालो इतना एफर्ट। हाँ जो पुतले जला रहे हैं वहाँ पे 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जला है, नाम नहीं मालूम होगा उसको, क्या चल रहा है, बड़ा नाम मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो। खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगा रहे हैं। ये इनकम तो क्या बंद है क्या, जोर से ये करना है बड़े पे, हद है यार।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जहां एक वुमेन अपने हस्बैंड को छोड़ के एक बैंक ऑफिसर के साथ शादी कर लेती, जो कि उनका लोन अप्रूव किए रहते हैं फॉर हर नीड्स। तो होता क्या है कि एक वुमेन रहती है जो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए अपने हस्बैंड के थ्रू किए जाने वाले एफर्ट्स के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेती हैं, उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। देन वो उस बैंक ऑफिसर से मिली जिन्होंने उनका लोन अप्रूव किया था, और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। देन वो वुमेन ने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ेंगी एंड उस बैंक ऑफिसर से शादी करेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रचित्रो के बारे में। तो रचित्रो एंड IIT बाबा का होने वाला है कोलैब। बेसिकली रचित्रो IRL स्ट्रीम करने वाले हैं IIT बाबा के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्विश यादव के बारे में। तो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने समन इशू किया अगेंस्ट एल्विश यादव, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो अपने शो पॉडकास्ट पे एक इनएप्रोप्रिएट कमेंट पास कर दिए थे अगेंस्ट चुमदारंग। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे RCB के रिलेटेड। तो अभी RCB के न्यू कैप्टन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। RCB के न्यू कैप्टन होंगे रजत पाटीदार, जिनको कि अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जिसके रिलेटेड विराट कोहली भी रिएक्ट किए। मैं इस वीडियो का छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखा देता हूँ। I'm here to inform everyone, like the others will do as well, that Rajat Patidar is going to be the new captain of RCB. Rajat, firstly, I want to congratulate you, wish you all the very best, and to tell you that the way you have grown in this franchise and the way you have performed, you have really made a place in the hearts of all the fans. अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।